फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने रिप्रोडक्शन 3 टाइप से बताया था। वेजिटेटिव मतलब कायिक प्रवर्धन और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। मैंने कायिक प्रवर्धन को 2 पार्ट्स में बताया था, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जैसे कलम लगाना हो गया, गुलाब रोपण करना विधि हो गया, ये सब क्या है हमारी आर्टिफिशियल हैं जो मनुष्यों के द्वारा की जाती हैं। और नेचुरल क्या होती है, जैसे प्रकंद हो गया और घनकंद हो गया, सलकंद हो गया, तन, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक नेचुरल रिप्रोडक्शन है। मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था, मुकुलन बडिंग के द्वारा, और बाइसेक्सुअल दुखंडन के द्वारा, जिसमें अमीबा को कई पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसके उतने ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब लैंगिक जनन क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल डिफरेंस। तो आप बता सकते हैं सेक्सुअल डिफरेंस, सेक्सुअल मतलब लिंग होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों हो। इसमें क्या हो, मेल और फीमेल दोनों इसमें एक ही जनक होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया से जाइगोट का निर्माण होगा, और इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, जिसको युग्मनज कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं बल्कि समसूत्री, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही अगुणित जो युग्मज होते हैं उनका निर्माण होता है। और इसमें एसेक्सुअल में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, और इसमें अगुणित युग्मज का निर्माण नहीं होता है। और सेक्सुअल में क्या होता है कि युग्मज से नए जीवों का निर्माण, मतलब जाइगोट से नए जीवों, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जीव का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि पैतृक जो सेल्स होती हैं उनसे नए जीवों का निर्माण होता है। जो ये विधि होती है वो कैसी होती है, सेक्सुअल वाली वो जटिल होती है, और एसेक्सुअल वाली कैसी होती है, वो ईजी होती है, सरल होती है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स सहायक होते हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन एसेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन सहायक नहीं होते हैं। जो ये डिफरेंस दिया हुआ है आप बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। या एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें लैंगिक जनन अंग सहायक होते हैं, इसमें जाइगोट का निर्माण होता है। और यह एक सरल प्रक्रिया है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं और उसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। फिर आता है यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर क्या होता है। तो आप बता सकते हैं यूनिसेलुलर मतलब एक लिंगी, वे जीव जिसमें नर और मादा दोनों स्पष्ट रूप से होता है, जैसे मेल में हो गया, काऊ हो गया, फैलो हो गया, उसमें सब डिफरेंस होते हैं। बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी, बाई मतलब दो, जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं, जैसे हमारा केचुआ हो गया, घोंघा हो गया, इनके जो पेरेंट्स होते हैं मतलब वो एक साथ होते हैं, नर और मादा एक साथ आते हैं। फिर हम पहचानेंगे कैसे कि मनुष्यों में कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। और ये जो मेल होता है उसमें 13 से 16 वर्ष में दिखाई देता है, जो फीमेल होती है वो 11 से 13 वर्ष में दिखाई देती है। इसमें जो आवाज़ होती है मेल की वो भारी हो जाती है और उसके कंधे चौड़े हो जाते हैं, अस्थियाँ व मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। और फीमेल में क्या होता है कि आवाज़ महीन हो जाती है और आर्तो चक्र, जिसको पीरियड कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। और मेल में क्या होता है कि दाढ़ी मोक्ष उगाती हैं उनके फेस पर। और फीमेल में क्या होती है, जो पैल्विक होती है वो फैलकर चौड़ी हो जाती है, और मेल में स्पर्म का निर्माण होने लगता है। और ओवा में फीमेल में क्या होता है कि ओवा का निर्माण होने लगता है और जनन अंगों का भी विकास होता है, सेक्स ऑर्गन्स का भी विकास होने लगता है। पूछा जाता है कि स्पर्म मेल में कितने टाइम तक बनते हैं। तो 60 से 65 वर्ष के बाद तक मेल में स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में 50 से 55 वर्ष तक ओवा बनता है, उसके बाद में बंद हो जाते हैं। फिर आता है कि मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। तो आप बता सकते हैं फर्टिलाइजेशन निषेचन या मादा शरीर में फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जाइगोट हमारी बॉडी की पहली अवस्था, पूछ लिया जाता है कि जाइगोट हमारी बॉडी की कौन सी अवस्था है। तो आप बता सकते हैं पहली अवस्था है। समानता एक स्पर्म और एक ओवा मोचित होता है, डिस्ट्रॉय होता है, उससे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। आप बता सकते हैं मेल व फीमेल युग्मज कोशिकाओं के संयुग्म
को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि यह हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे मनुष्य में हो गया, गाय भैंस में हो गया। लेकिन एक्सटर्नल में यह शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक लोग बच्चे देने के लिए जल में जाते हैं और लार्वा टैडपोड का निर्माण करते हैं और उससे ही मेढक का निर्माण होता है। फिर हम आपको मेल का डायग्राम दिखाते हैं, मेल का रिप्रोडक्शन का डायग्राम। जो ये है हमारी यूरेटर है, इसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, इसमें मूत्र होकर बहता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा पार्ट्स आपको यूनरी ब्लेडर होता है, जिसमें मूत्राशय, इसी में मूत्र एकत्रित होता है। और ये सेमी वेसल शुक्राशय होते हैं। ये हमारी जो ग्लैंड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 1 पेयर में पाई जाती है, दाएं और बाएं पाई जाती हैं। इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती, प्रोस्टेट ग्रंथ, कॉपर्स ग्रंथ। प्रोस्टेट ग्रंथ चिपचिपे वाइट कलर का पदार्थ निकालती हैं जो अम्लीय फॉर्म में होता है। कॉपर्स ग्रंथ में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो अपोजिट व्यक्ति को आकर्षित करता है। और जो हमारा ये पेनिस होता है, इसी में हमारे पेनिस से ही मूत्रमार्ग निकला हुआ होता है। और ये हमारे जो दिखाई दे रहे हैं अंडकोश है, ये पूरा पार्ट्स हमारा ये अंडकोश है। और ये हमारे जो हैं वो मेल के टेस्टिस हैं, जो दाएं और बाएं स्थित होते हैं। टेस्टिस के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है वो एपिडिडाइमिस है। टेस्टिस में क्या होता है कि एपिडिडाइमिस क्या करते हैं कि जो अंडे को फर्टिलाइजेशन का कार्य कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। और ये स्पर्म को मैच्योर भी करते हैं। और जो एपिडिडाइमिस और टेस्टिस में हमारा शुक्र नलिकाएँ भी पाई जाती हैं, जैसे सेमी जो प्राथमिक स्पर्म का निर्माण करती हैं। और इसी में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, जो मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है। फिर पूछ लिया जाता है टेस्टिस कितने होते हैं, तो 1 पेयर बता सकते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं आप बता सकते हैं कि अंडकोश में उदर गुहा में उभरे हुए होते हैं। इनकी लेंथ पूछे तो 4 से 5 सेंटीमीटर बता दीजिए, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। गुलाबी अंडाकार होते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस ताप से कम पर होता है, इसलिए ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम डिस्कशन करेंगे आपको फीमेल के रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर पीरियड क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे।